नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 9 में पढ़ रहे अभ्यर्थियों, उनके लिए जो आपका 28 तारीख का अभ्यर्थियों 28 अप्रैल का विज्ञान का पेपर होने वाला है, उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको पेपर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभ्यर्थियों एंड तक बने रहना, यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पेपर में मिलने वाले हैं। बस क्लास को ध्यान से सुनना है और एंड तक क्लास को देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि CI आयन में संयोजकर्ता जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या आपको बतानी है कि इनकी संख्या कितनी होती है। याद रखना अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो याद रखना ऑप्शन हो जाते हैं 16, 8, 17 या आपका 18। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि CI आयन में जो संयोजकर्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अभ्यर्थियों 8 होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरे क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका हो जाता है बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना। सी हो जाता है आपका लोहे पर जंग लगना, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि लोहे पर जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि बल का मात्रक आपको बताना है। तो बल का मात्रक अभ्यर्थियों आपसे पूछा है। ऑप्शन हो जाता है न्यूटन, किलोग्राम, जूल या अभ्यर्थियों आपके ग्राम। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो बल का मात्रक है अभ्यर्थियों वो आपके न्यूटन। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जीवन है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जीवन की मौलिक इकाई आपसे पूछिए। ऑप्शन हो जाते हैं ऊतक, अंग, तंत्र या कोशिका। तो ऑप्शन दें आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो जीवन की मौलिक इकाई है वो अभ्यर्थियों आपकी कोशिका हो जाती है। बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की कि हमारे शरीर में कौन से ऊतक में वसा संचित होती है। तो कौन से ऊतक में वसा संचय होती है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन से थोड़ा गलती हो गया था, ऑप्शन से आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि संयोजी ऊतक अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जिसमें अभ्यर्थियों वसा संचित होती है वो आपके संयोजी ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक सूत्र है अभ्यर्थियों वो आपको बताना है। सार्वत्रिक सूत्र, जो गुरुत्वाकर्षण का सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि F बराबर G/Gm का होल ट्वाइस अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है अभ्यर्थियों उसमें आपसे क्या पूछा है। याद रखना कि थैलोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है। तो थैलोफाइटा वर्ग का पौधा आपको बताना है कवक। इसमें आपका से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों कि सेवाल। सेवाल है जो वो अभ्यर्थियों आपके थैलोफाइटा वर्ग का पौधा माना गया है। ऑप्शन से इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर आपको बतानी है शक्ति, बल, ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कार्य करने की जो दर है वो अभ्यर्थियों आपकी शक्ति कहलाती है। नवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि m द्रव्यमान वाली वस्तु जो वेग से गतिशील है का संवेग आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर mv हो जाता है अभ्यर्थियों। mv इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दे। बात कर लेते हैं जो 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो अभ्यर्थियों 98 न्यूटन अभ्यर्थियों इसका पृथ्वी पर भार माना जाएगा। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 11वें नंबर का 2 का अभ्यर्थियों, 12वें नंबर का भी 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। पदार्थ के कणों के कोई 2 अभिलक्षण आपको बताने हैं, लिखिए। यानी कि पदार्थ के जो गुण होते हैं 2 अभिलक्षण आपको बताने हैं। और मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इन दोनों के आंसर हम देख लेते हैं अभ्यर्थियों। दोनों के आंसर
क्वेश्चनों को याद रखना, दोनों के आंसर हम देखने वाले हैं। तो दोनों के आंसर हो जाते हैं पदार्थ के कोई दो गुण अभ्यर्थियों। पहला गुण आपका हो जाता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, और दूसरा गुण पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। और 12वें के अंदर मिश्रण किसे कहते हैं अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको साथ बता रहा हूँ अभ्यर्थियों, ताकि आपको इनको हेरने में, इनको ढूंढने में कोई परेशानी। तो मिश्रण किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण नमक, जैसे पानी में हम नमक घोलते हैं, तो अभ्यर्थियों ये एक मिश्रण हो गया है, और दोनों का आंसर आपको बता दिया अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछा है कि किसी परमाणु के तथा एल कोष के अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अभ्यर्थियों, और एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, याद रखना। बात कर लेते हैं 14वां नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछा है। 14वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों ये भी याद रखना कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली अभ्यर्थियों, लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचा सकते हैं। जब कोशिका को नुकसान पहुंचाता है तब ये एंजाइम कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछा है कि उत्प्लावकता से आपका क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। जब कोई वस्तु द्रव्य या गैस में डाली जाती है तो वह एक ऊपर की ओर बल अनुभव करती है, जिसको हम अभ्यर्थियों उत्प्लावकता का नियम कहते हैं। तो याद रखना, स्टार लगा के रखना, सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 16 क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा है ये भी हम देख लेते हैं अभ्यर्थियों कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप जो ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। और 17 नंबर का क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों आप देख लीजिएगा कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूर समय ग्राफ बनाइए। तो समय ग्राफ हम बनाने वाले हैं, और पादप ऊतक 16 क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो 16 क्वेश्चन अभ्यर्थियों, पादप और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं अभ्यर्थियों, याद रखना। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, ये दोनों के नाम याद रखना अभ्यर्थी। स्थायी ऊतक और मेरिस्टेमेटिक ऊतक, दोनों का नाम आपको बता दिया है, दोनों का रट कर जाना अभ्यर्थियों, सेम आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अब 17वें क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे ग्राफ बनवाएगा। ग्राफ आपको किस तरह से बनाता है, इधर आपको दूरी रखनी है और इधर समय रखना है। तो इसको इस तरह से अभ्यर्थियों ग्राफ आपको बना लेना है। बात कर लेते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। 18वां नंबर, गति का प्रथम समीकरण लिखो और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के 2 महत्वपूर्ण जो महत्व लिखे अभ्यर्थियों। तो दोनों के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना अभ्यर्थियों, सारे क्वेश्चन आपको 2 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो दोनों के आंसर आपको बता रहा हूँ अभ्यर्थियों, याद रखना, दोनों का आंसर लिख लेना। गति का प्रथम नियम क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका गति का समीकरण हो जाएगा अभ्यर्थियों। इसमें v क्या मतलब क्या हो जाता है, अंतिम वेग, v का मतलब हो जाता है, u का मतलब प्रारंभिक वेग, a का मतलब त्वरण, और t का मतलब समय। तो इस तरह आपको आंसर देना है। एग्जाम में भी अभ्यर्थियों आपको इसी तरह से जो आपकी कॉपी होती है उसमें उत्तर लिखना है। जो 19वां नंबर का क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं अभ्यर्थियों। उसमें आपसे क्या पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के 2 महत्व आपको बताने हैं। पहला हो जाता है आपका कि यह पृथ्वी पर वस्तुओं के भार को समझने में सहायक है, और दूसरा यह ग्रह और उपग्रहों की गति को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका जो 19 नंबर का एग्जाम था, 19 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ तक दो सारा क्वेश्चन अभ्यर्थियों, सारे आंसर सॉल्यूशन कराए मैंने आपको। तो अभ्यर्थियों जो भी आपका 9th का एग्ज़ाम होने वाला है, कमेंट में बता देना अगला एग्ज़ाम किसका होने वाला है। आपको रोज़ाना यहाँ पर क्लास दी जाएंगी, पेपर अभ्यर्थियों आपको मिलेगा। तो याद रखना, क्लास को एक लाइक ज़रूर करके जाना अभ्यर्थियों, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक वीडियो को करके जाना। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभ्यर्थियों अगली क्लास आपके सब्सक्राइब करोगे आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।